श्री गणेशाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, फागुन मास जो कि भगवान शिव को अति प्रिय महीना है। जैसे फागुन, सावन, कार्तिक भगवान शिव को अति प्रिय मास लगते हैं। बंधुओं, फागुन मास में भगवान शिव की शादी हुई। उस दिन महाशिवरात्रि के रूप में, पर्व के रूप में मनाया जाता है। बंधुओं, कहा जाता है जो मनुष्य भी फागुन मास में भगवान शिव के सोमवार को व्रत रखते हैं, उनकी हर मनोवांछित इच्छा पूरी होती है। बंधुओं, फागुन मास में भगवान शिव से आप अपनी हर इच्छा पूरी करवा सकते हैं। करना क्या है? हो सके तो फागुन मास में सोमवार के दिन भगवान शिव के निमित्त व्रत रखें। भगवान शिव की सोमवार की कथा सुने, भगवान शिव के स्तोत्र सुने। भगवान शिव का दूध से या दूध से नहीं कर सकते तो जल से ही अभिषेक करें। ये सब पूर्ण विश्वास और सच्ची निष्ठा के साथ करें। बंधुओं, हो सके तो शाम के समय शिवालय में जाकर, जो कि आपके घर के पास हो, भगवान शिव के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जगाएं और आरती करें। उसके बाद कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसा अवश्य बोले। बंधुओं, देखना फागुन मास में ही आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। बंधुओं, विश्वास को मन से मिटने मत देना। ऐसा मत सोचना कि हम तो ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, पर फिर भी हमारे काम नहीं बनते। बंधुओं, जब पूर्ण विश्वास होगा तो भगवान शिव शीघ्र अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी कर देते हैं। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ फागुन मास में सोमवार के दिन सुनी जाने वाली सोमवार की व्रत कथा। बंधुओं, फागुन मास में यदि आप सोमवार के व्रत नहीं कर पा रहे तो सोमवार व्रत कथा अवश्य सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा था। बुढ़िया और उसका बेटा मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बुढ़िया के मन में विचार आया कि उसका बेटा अब विवाह के योग्य हो गया है, उसे उसकी शादी कर देनी चाहिए। और कुछ समय के बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या के साथ कर दिया। वह कन्या बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर घर को संवारती और फिर स्नान करके भगवान शिव का पूजन करती थी। विवाह के कुछ समय के बाद सावन का महीना आया। वह भगवान शिव की अनन्य भगत थी। उसके मन में विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाए। और उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मेरी इच्छा है कि मैं मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाऊं और वहां ही पूजा करूं। बुढ़िया ने साफ मना कर दिया
और बोली कि जितनी देर में तुम मंदिर जाओगी और आओगी इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा, इसलिए घर में रहकर ही भगवान की पूजा करो। सास की बात सुनकर बहू उदास हो गई और अपने कार्यों में लग गई। तभी बहू कुएं पर पानी भरने के लिए चली गई तो उसने देखा कि गांव की लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। तब बहू ने उन लड़कियों से पूछा कि तुम सब कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा कि हम भगवान शिव की पूजा के लिए मंदिर जा रही हैं। सावन का महीना शुरू हो गया है। यह सुनकर वह फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप क्यों उदास हो गई? बहू ने कहा, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, पर मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया। तब वे लड़कियां बोली कि तुम हर रोज इस समय कुएं से पानी भरने आया करो और साथ ही भगवान शिव की पूजा कर लिया करो। उस समय में ही हम आ जाया करेंगी। बहू बोली, मेरे पास पूजा की सामग्री नहीं है, मैं घर से सामग्री भी लेकर नहीं आ सकती। तो लड़कियां कहने लगी, हमारी पूजा की सामग्री से ही आप भी पूजन कर लिया करें। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्ति भाव से पूजा करती और भगवान शंकर से बोली, हे शंकर, मैंने अपनी सास से बात छिपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तब बहू ने सावन के अंतिम दिन सोचा कि मैंने पूरा सावन दूसरों की पूजन सामग्री से पूजा की है, आज तो मुझे भी अपना कुछ भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। उसने अपनी नाक से नथ उतारकर धोकर भगवान शंकर को अर्पित कर दी और घर आ गई। घर आकर अपने कार्यों में व्यस्त हो गई और सास से नजर चुराती रही कि सास की नजर मेरी नथ पर ना पड़ जाए। ऐसा करते हुए दोपहर हो गई। तब दोपहर में सास की नजर बहू के नाक पर पड़ी। सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ गई? वे बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, तुम कहाँ कहाँ गई थी? बहू बोली, मैं पानी भरने कुएं पर गई थी और तब तक तो मेरी नाक में नथ थी, उसके बाद मैं उपले थापने के लिए गई थी। तब सास बोली, चलो हम वहाँ जाकर ढूंढते हैं। तब सास बहू पहले कुएं पर गई, वहाँ नथ ना मिली। फिर दोनों उपले वाले स्थान पर आई, उपले तोड़कर देखने लगी और तब दोनों ने उपले तोड़े। दोनों के उपले में एक एक नथ निकली। तब सास बोली, नथ तो एक थी, नथ दो कैसे हो गई? सास ने सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। सभी उपलों में नथ निकलने लगी। तभी सास ने बहू से पूछा कि ये क्या बात है, ऐसा कैसे? तब बहू ने कहा, माँ जी मुझे क्षमा कर देना, मैं सावन मास में प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाने मंदिर जाती थी और सावन की समाप्ति पर अपनी नथ शंकर जी को अर्पित कर दी। उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ दे दी क्योंकि सावन मास में भगवान शंकर की पूजा का बहुत महत्व है। सावन माह में स्नान, दान, जप, तप का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगी और जप तप करेंगी। अगला सावन आया तो दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, जप तप किया और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका घर अन्न धन के भंडार से भरपूर हो गया। बहू को पुत्र की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा बुढ़िया और बहू पर की वैसी ही सब पर करना। जो कहानी को सुने उन पर भी और जो हुंकारा भरे उन पर भी करना। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।